एक बार श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा था इस एकादशी का क्या महात्म्य है। तो व्यास जी ने कहा कि सर्व दोषों को हरने वाली, भगवान की भक्ति भरने वाली और अन्न जल की आदत से बंधे जीवों को अपने आत्म मस्ती और बल में लाने वाली एकादशी का व्रत तो सभी को करना चाहिए। और व्रत न कर सके तो गृहस्थी को शुक्ल पक्ष की 12 एकादशी और चतुर्मास के कृष्ण पक्ष की 4 एकादशियां तो अवश्य अवश्य करनी चाहिए। इतने में भीम बोल पड़ा के व्यास भगवान, युधिष्ठिर महाराज तो एकादशी करते हैं, मेरी माँ कुंता भी करती है, भैया अर्जुन नकुल सहदेव भी करते हैं, लेकिन मैं तो महाराज सुबह नाश्ता कर लूं, दोपहर को भोजन ठास ठास के खा लूं, फिर भी कोई मुझे कहे कि अब एकादशी करो तो मैं नहीं कर सकता। मेरे पेट में ऋतुनाम की जठराग्नि ऐसी है कि न खाऊं तो कुछ का कुछ हो जाता है, तो मेरे जैसों का उद्धार कैसे होगा। तब व्यास जी ने कहा कि पुत्र भीम, अगर तू नरकों से बचना चाहता है, नीच योनियों से बचना चाहता है, तो तू साहस और उद्यम करके एकादशी का व्रत कर। जो भूख लगती है वो झूठी भूख होती है, और वो भूख लगे तो घबराने की जरूरत नहीं, वो दोषों को पचाने वाली भूख होती, शरीर के रोगों को पचाने वाली भूख होती। इसीलिए तुझे उपवास जरूर करना चाहिए। आग्रह पूर्वक आदेश पाकर भीम जैसा भीम भी उपवास करने लगा, तो आप उपवास से इनकार मत करियो, आप भी उपवास का फायदा उठायो। हम घर में थे तो करते थे, कुछ वर्ष बाद में भी हुई, फिर गुरु की कृपा मिली, समझा के चलो परमात्मा तत्व का साक्षात्कार अनुभव हो गया, अब मंजिल हो गई, अब क्या करें। उपवास न करने के कारण शरीर के दोष अंदर अंदर बनते गए, फिर मच्छरों ने जरा सा मजा लिया, जहरी मलेरिया हुआ और उसी का फल ये चश्मा आ गया, और भी कई शरीर की तकलीफें सहनी पड़ी। तब हमको लगा पता कि वो हो, चाहे कितनी भी ऊंची मंजिल हो जाए, फिर भी शरीर है, तब तक शरीर के नियम, प्रकृति के नियम सबके शरीर को लगते हैं। हमने फिर एकादशियां चालू कर दी। हमारा स्वास्थ्य अब पहले से भी तगड़ा है, बढ़िया है। बाहर से भले शरीर पतला है, लेकिन अंदर से कार्य क्षमता बहुत बढ़ गई है।